मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे देखो, ये इंग्लिश रीडर का तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है जो मैं करवाने लगी हूँ, द फार्म हाउस काउ। द फार्म हाउस काउ का मतलब जहाँ पे गाय बांधने की जगह होती है। फार्म हाउस होते हैं खेत जहाँ पे गाय बांधी जाती है। Rajinder got very happy that his parents had bought a farm in a village where they were moving from a city। कहता है राजिंदर एक बच्चे का नाम है जो आज बहुत खुश था। क्यों खुश था? कि उसके माता पिता उसको कहाँ ला रहे थे? खेत में। कहाँ पे? गांव में। वेयर दे वर मूविंग फ्रॉम ए सिटी। वो कहाँ से आ रहे थे? गांव में, शहर से आ रहे थे। सिटी होता है शहर, विलेज होता है गांव। इट वॉज सो डिफरेंट। ये बहुत अलग था उसके लिए। नेचुरली जो बच्चा जैसे देखो बहुत बड़े बिग सिटी में रहता हो, वो एक बार गांव में आए, उसके लिए तो डिफरेंट ही होगा थोड़ा, छोटे बच्चे के लिए। देयर वर स्मॉल ग्रीन लेन्स इंस्टेड ऑफ बिजी स्ट्रीट्स, बिग ट्रीज इंस्टेड ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। कहता है वहाँ पे छोटे छोटे हरे हरे खेत थे बजाय की बड़ी बड़ी बिजी सड़कें, पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के। ऐसा नहीं था, वहाँ पे बहुत ग्रीन ग्रीन खेत थे जहाँ पे जानवर और पक्षी थे। राजिंदर काउंटेड द एनिमल्स एंड सेड टू हिज मदर। राजिंदर ने सारे जानवरों को गिना। छोटे बच्चों की आदत होती है शरारत करने की, वो ऐसे गिनती करने लग पड़ा। देयर आर 32 गोट्स इन द फील्ड एंड 6 लिटिल किड्स मॉम। मम्मा यहाँ पे 32 भेड़ बकरियाँ हैं और 6 छोटे बच्चे हैं। किनके बच्चे? बकरियों के। मॉम सेड राजिंदर टू हिज मदर। राजिंदर ने अपने माता जी को कहा। एंड देयर आर 9 हॉर्सेस एट द फार्म। और वहाँ फार्म में, वहाँ खेत में 9 घोड़े थे। आई सा 2 रैबिट्स दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह सुबह 2 खरगोश देखे। अबाउट 12 डक्स। 12 बतखें देखी। आई कुड नॉट काउंट दैम प्रॉपरली बिकॉज दे वुड नॉट स्टे स्टिल इन वन प्लेस। कहता मैं बतखों को गिन नहीं पाया। क्यों नहीं गिन पाया? क्योंकि जो बतखें होती है वो एक जगह पे नहीं खड़ी होती, वो आगे पीछे होती रहती हैं पानी में। द हैंस वुड आल्सो नॉट स्टे स्टिल। जो मुर्गी होती हैं, हैंस होती है मुर्गी हैं, वो भी एक जगह पे नहीं टिक पाई। ये देखो बेटे, खेत है ना, वहाँ पे गायें हैं। वट अबाउट दी काउस सेड हिज मदर। उसके माता ने पूछा, बेटा तुमने गाय देखी? गाय के बारे में तुम्हारा क्या कहना? हैव यू काउंटेड दोस। क्या आपने गाय गिनी? कितनी गाय यहाँ? आई डू नॉट लाइक काउस सेड राजिंदर। राजिंदर ने कहा, नहीं मम्मा, मेरे को गाय पसंद नहीं है। दे हैव बिग हॉर्न्स एंड दे रोर एट मी। उनके बड़े बड़े सींग हैं और वो मेरे पे गरज रही हैं। ओ नो सेड हिज मदर, लाइन्स रोर्स काउ ऑन मो। उसके माता जी ने क्या बोला? नहीं बेटे, जो शेर होते हैं, लॉइन होते हैं, वो गरजते हैं। काउ सिर्फ मो मो करती हैं। वेल इट साउंड जस्ट लाइक लॉइन्स टू मी सेड राजिंदर। राजिंदर ने कहा, नहीं, छोटा बच्चा देखो मम्मी से कैसे बहस कर रहा है। मामा मुझे नहीं पता, गाय नहीं शेर ही एक मेरे पे की तरह गरज रहा है। आई डू नॉट लाइक द काउज एट ऑल। मैं गाय को पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। दे आर बैड, वह बहुत बुरी हैं। नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट सेड मदर। राजिंदर के माता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाय हैं वो हमारी अच्छी दोस्त होती हैं और वो हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हैं सेड मदर। मदर ने कहा। शी टुक डाउन ए जग ऑफ मिल्क। वह दूध का जग लेके आई। शी पोर्ड इनटू मग एंड गेव इट टू राजिंदर। उन्होंने उस दूध के जग में से गिलास भरा और राजिंदर को दे दिया। ही ड्रैंक इट। उसने वह पी लिया। शी डिड दैट कम फ्रॉम काउ। माता जी ने कहा, बेटा ये दूध भी किससे आया है? काउ से। ही आस्क्ड। मदर नोटेड। मदर ने कहा, हाँ बेटा। वेल इट वॉज सिंपली डिलीशियस। देखो ये कितना टेस्टी है। एट लंच टाइम मदर पुट डाउन ए डिश ऑफ स्वीटेंड एप्पल फॉर राजिंदर। कहते जब लंच दोपहर को खाने का टाइम हुआ, माता जी राजिंदर के लिए क्या लाई? मीठी से सेब। ही लुक्ड अराउंड फॉर द कस्टर्ड दैट मदर यूजली मेड फॉर हिम विद हिज डिश। कहता वो ढूंढ रहा था कस्टर्ड कहाँ है जो उसके माता जी उसके लिए बनाते थे। देयर वाज नन, वहाँ नहीं था। द काउ हैज सेंट यू दिस गिफ्ट इंस्टेंट। कहता ये भी तुम्हें गाय ने भेजा सेड मदर। शी गेव राजिंदर एट लिटल जग फुल ऑफ थिक क्रीम। कहता उन्होंने राजिंदर को एक जग दिया जिसमें क्रीम भरी थी। हाउ लवली इट वाज। वह कितना टेस्टी था। राजिंदर पोर्ड इट ऑल ओवर एप्पल। उसने ये सारी क्रीम किस पे डाल दी? सेब पे। दे टेस्टेड मच नाइसियर देन यूजुअल। कहता वो बहुत टेस्टी थी। सो दैट केम फ्रॉम द काउ। ये भी काउ से बेटे मिलती क्रीम सेड द लिटिल बॉय। बच्चे ने कहा, वेल इट मस्ट बी वेरी काइंड एनिमल। कहते काउ बहुत दयालु जानवर है। हाँ, ऑल दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम काउ मिल्क। ये सारी चीज़ें, क्रीम, आइसक्रीम वगैरह, फिर आपकी दही, मक्खन, ये सब किससे बनता है? काउ के दूध से। राजिंदर वाज सरप्राइज टू नो दैट काउ गिव्स
सो मच मिल्क दैट हिज मदर कुड मेक सो मैनी थिंग्स आउट ऑफ। कहता है रजिंदर बहुत खुश हुआ कि काऊ इतना कुछ देती है जिससे मेरी माता जी मेरे लिए इतना कुछ बनाती हैं। एट टी टाइम, चाय के टाइम, मदर सर्व्ड अ लॉफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद होममेड जैम। चाय के समय उसके माता जी ने उसको एक ब्रेड का टुकड़ा दिया जिसपे क्या लगाया, जैम। यूजली देयर वर स्लाइसिस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और कुछ स्लाइसिस के ऊपर क्या लगाया, मक्खन। लुक रजिंदर, द काउ हैज सेंट मी ए प्रेजेंट टू। कहता देखो ये भी काउ ने प्रेजेंट दिया है। मदर लिफ्टेड अप द लिड ऑफ चीज डिश एंड अंडरनीथ रजिंदर सा ए बिग लंप ऑफ होममेड चीज़। कहता रजिंदर ने क्या देखा, बड़ा सा टुकड़ा पनीर का जो माता जी ने घर पे बनाया हुआ था। मदर कट फॉर हरसेल्फ अ पीस ऑफ चीज़। माता ने इस पनीर के टुकड़े में से एक टुकड़ा अपने लिए काटा जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। मे आई पुट सम ऑन माई लॉफ सेड रजिंदर। रजिंदर ने कहा माता जी क्या मैं अपने ब्रेड के टुकड़े पे थोड़ा सा रख लूँ पनीर। ओ माई गॉड सेड रजिंदर, व्हाट अ नाइस फ्रेंडली क्रिएचर द काउ इज। रजिंदर ने कहा मम्मा देखो काऊ कितनी अच्छी देन है भगवान की तरफ से हमें। काऊ को इसलिए बेटे माता कहते हैं क्योंकि काऊ की हर एक चीज़ हमारी ज़रूरत की आती है। दूध, ये देखो बना हुआ दूध, पनीर, मक्खन, चाय वगैरह में जो दूध डलता है वो भी काऊ देती है। जो काऊ का गोबर होता है उससे आजकल गैस मिलती है। बेटे आई विल नॉट हेट इट मोर बी फ्राइटेंड ऑन मी। मैं आगे से काऊ से कभी ना डरूंगा ना उनको देख के नफरत करूंगा। देयर इज़ नो रीज़न टू बी सैड मदर। मदर ने कहा हाँ बेटे कोई रीज़न नहीं है हमें काऊ से नफरत करने का। आई शैल गो एंड स्टैंड ऑन द गेट दैट लीड्स टू काऊ फील्ड एंड से थैंक यू टू द काऊ। कहता है वो मैं खेत में जाके काऊ को क्या बोलूँगा, थैंक यू कि तुम हमें इतना कुछ देती हो। आई डिड नॉट नो देयर वर सो मैनी एंड नाउ रजिंदर इज नॉट ए बिट ऑफ रेड। कहता मुझे नहीं मालूम था कि काऊ हमें इतना कुछ देती है इसलिए सॉरी, मैं अब काऊ से कभी नहीं डरूंगा। एंड ही लाइक्स देम वेरी मच, और वह गाय को बहुत पसंद करने लगा। ही सेज दे आर हिज फ्रेंड, व्हाट डू यू से। कहता काऊ, वो क्या कहता है, हाँ काऊ सच में हमारी मित्र है। बेटे आपने भी ये स्टोरी सुनी इसलिए आपको भी पता होना चाहिए काऊ कितनी अच्छी होती है और काऊ की हर चीज़ हमारे लिए यूजफुल होती है। ठीक है, ये लेसन तुम लोग सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। थैंक यू बेटे।